अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम शाइस्ता मुनव्वर है और मैं हूँ गिलगित बल्तिस्तान से। करंटली आई एम पोस्टेड एज असिस्टेंट कमिश्नर हैदराबाद रूरल और मुझे असिस्टेंट कमिश्नर के फ़राइज़ सरअंजाम देते हुए तकरीबन 1 साल हो चुका है और मैंने CSS 2020 का एग्ज़ाम पास किया। उसके बाद मेरी एलोकेशन हुई पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में और जब पासिंग आउट हुई तो हमारी जो प्रोविंशियल एलोकेशंस आते हैं उसमें मेरी जो प्रोविंशियल एलोकेशन थी वो सिंध की थी। हैदराबाद एक बहुत ही खूबसूरत शहर है। बेसिकली मेरा ताल्लुक़ गिलगित बल्तिस्तान से है, तो जो गिलगित और हैदराबाद की मुझे काफ़ी रिजेम्बलेंस नज़र आती है। एक छोटा सा खूबसूरत साफ़ सुथरा शहर है हैदराबाद और यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत हार्ड वर्किंग हैं यहाँ के लोग और बहुत डेडिकेटेड अपने काम की तरफ। मैंने यहाँ के लोगों का पैशन बहुत अच्छा देखा है और दे आर वेरी सीरियस अबाउट डेवलपमेंट ऑफ देयर डिस्ट्रिक्ट एंड देयर कंट्री। गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान का एक बहुत इम्पोर्टेंट एरिया है। इसका जो स्टेटस है वो प्रोविजनल प्रोविंशियल स्टेटस है गिलगित बल्तिस्तान के पास और गिलगित बल्तिस्तान में अल्लाह ने बहुत खूबसूरती दी हुई है, कुदरती वसाइल से मालामाल है वो इलाका और हमारे पास अब बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आता है। हमारे अपने लोग पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ जगहों से काफ़ी सारे लोग सयाह घूमने जाते हैं वहाँ पे और गर्मियों में क्योंकि वहाँ का मौसम बहुत खूबसूरत होता है और वहाँ पे साफ़ हवा और पहाड़ देखने के लिए, दरिया देखने के लिए लोग वहाँ पे बहुत ज़्यादा जाते हैं और अब वहाँ का जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा टूरिज़म इंडस्ट्री के साथ एसोसिएट हो गए हैं और अब लोगों का ज़रिया माश काफ़ी इससे मुंसलिक हो चुका है, तो उससे काफ़ी फ़ायदा होता है वहाँ के लोगों को भी और डेफिनेटली टूरिस्ट को भी। वो जाते हैं और अपनी छुट्टियाँ एक सुकून वाली और खूबसूरत जगह में गुजार के आते हैं। CSS वॉज ऑलवेज देयर इन माई माइंड। मेरे पेरेंट्स को भी बड़ा शौक़ था कि हमारा कोई बच्चा सिविल सर्विस में हो और सिविल सर्विस को आई हैव ऑलवेज सीन इट एज अ प्रिविलेज नॉट एज अ जॉब। तो ये एक शुरू से एक पैशन था सिविल सर्विस के लिए। तो मैंने जब अपनी डिग्री MSc इकनॉमिक्स की अपने गिलगित से ही, तो उसके बाद मेरा बहुत शौक़ था कि मैं सिविल सर्विस ऑफ पाकिस्तान को ज्वाइन करूं और पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का हिस्सा बनकर मुल्क में अपनी खिदमात सरअंजाम दूं। तो उसके बाद मैंने CSS किया और अल्लाह का फजल व करम रहा कि मेरा CSS हो गया और मेरी एलोकेशन PS में हो गई। डेफिनेटली हर एक का एक प्लान B भी होता है, बिकॉज CSS एक बहुत रिस्की एग्ज़ाम है, किसी का होता है किसी का नहीं हो पाता। तो जो प्लान B था वो भी यही था कि कोई और अच्छी डिग्री करके हायर कोई एजुकेशन के बाद आप रिसर्च में कोई काम करें और अपने मुल्क के डेवलपमेंट में अपना पार्ट प्ले करें। लड़कियों की तालीम हमारे माशरे में बहुत अहम, बल्कि हर माशरे की तरक्की के लिए सबसे अहम किरदार अदा करती है। जब भी कोई खातून, कोई औरत पढ़ी लिखी होती है तो वो अपनी आने वाली जनरेशन को भी बेहतरीन संभाल सकती है और अपने मुल्क की तरक्की में भी अपना रोल प्ले कर सकती है। तो मैं ये समझती हूँ इस पोजीशन के तहत, असिस्टेंट कमिश्नर होने के तहत अल्लाह ने मुझे काफ़ी एम्पावर किया है कि मैं ख़वातीन की एजुकेशन में एक कलीदी किरदार अदा करूँ और इसके लिए हम रेगुलर विजिट्स भी करते हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेजेस जाते हैं, देखते हैं वहाँ पे पढ़ाई की क्या मामला चल रहे हैं, टीचर्स प्रॉपरली आ रहे हैं, स्टूडेंट्स के पास प्रॉपर फैसिलिटीज़ हैं नहीं हैं, या किसी की कोई भी किसी किस्म के भी जेन्युइन इश्यूज़ हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इज़ ऑलवेज देयर टू फिक्स द इश्यूज़ एंड सॉर्ट देम आउट। अल्लाह का करम है, हमारे मुल्क में हर सूबे की अपनी स्पेशलिटीज़ हैं और हर सूबे में हमारे पास बहुत पोटेंशियल वाले लोग हैं। पाकिस्तान की अवाम बहुत रिजिलियंट भी है और बहुत हार्ड वर्किंग भी है, जो कि हमें हमेशा हर जगह जिधर भी हम काम करते हैं बड़ी खुशी भी होती है इस चीज़ से। बस कल्चरल डिफरेंसेस हैं थोड़े बहुत, डेफिनेटली यहाँ का कल्चर फ़र्क है, पंजाब का कल्चर फ़र्क है, GB का कल्चर फ़र्क है और बाकी लोग सारे हमारे पाकिस्तान के हर जगह लोग एक ही हैं। दे आर फुल ऑफ पोटेंशियल और सब में एक स्पार्क है काम करने का और इस मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा करने का। लिटरेचर और पोइट्री का इतना शौक़ तो नहीं है, लेकिन ये है कि कभी कोई ऐसी महफिल हो जाए तो मैं बैठ जाया करती हूँ।
बाकी CSS की तैयारी के चक्करों में और किताबें पढ़ने का इतना मौका नहीं मिला, बस पाकिस्तान से रिलेटेड या इंटरनेशनल अफेयर्स से रिलेटेड जो बुक्स होती थी, जो रेकमेंडेड होती थी, वो मैंने पढ़ी हैं। और अभी भी मैं जो बुक्स पढ़ रही हूँ वो ब्यूरोक्रेसी से रिलेटेड हैं, कि मुझे समझ आए अपने सीनियर्स के जो काम करने के एक्सपीरियंसेस हैं उनको पढ़ के कि कैसे सिचुएशंस को हैंडल किया जाता है और कैसे मुल्क की तरक्की के लिए अपना प्रॉपर एक किरदार अदा करना चाहिए। CSS की तैयारी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपकी डेडिकेशन, कि आप कितने डेडिकेटेड हैं और कितने कमिटेड हैं अपने टारगेट से, अपने एम से। तो CSS आपको पता है पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी तादाद में बच्चा CSS के एग्ज़ाम में अपीयर होता है, और उसमें बहुत थोड़ा सा एक परसेंटेज होता है जो उसको क्लियर कर पाता है। तो उसके लिए अपनी एक राइट स्ट्रेटजी बनाना बड़ा ज़रूरी है। और उसमें सबसे जो पहला जो आपका जो चीज़ है वो है आपका डिसिप्लिन होना, कि आप अपने डेली दिन के रूटीन में डिसिप्लिन कितने हैं। आप एक प्रॉपर अपना स्केजुअल बनाएं और उसको प्रॉपरली उसको फॉलो करें, कि सुबह नमाज के बाद लेट्स सपोज आप अपना दिन स्टार्ट करते हैं, पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, तो इतने घंटे मैंने इंग्लिश ऐसे को देना है, फिर इतना मैंने प्रेसी को देना है, करंट अफेयर्स के लिए इतना होगा, पाकिस्तान अफेयर्स के लिए इतना होगा। तो आपने अपने हिसाब से, हर एक बंदे को पता होता है कि मैंने किस तरीके से तैयारी करनी है, मैं कैसे अच्छी तैयारी कर सकता हूँ। तो इसका कोई एक तरीका नहीं है, जिसको जो बेस्ट तरीका लगता है, कोई रात को पढ़ता है, कोई दिन को पढ़ता है, बट आपको टारगेट सेट करके उस टारगेट को अचीव करने की कोशिश करनी चाहिए, और बहुत डिसिप्लिन्ड होके, कमिटेड होके, डेडिकेशन के साथ आपने अपनी एग्जाम की तैयारी करनी है, और अल्लाह ताला पे पूरा यकीन रखना है कि अल्लाह अगर ये मेरी किस्मत में है और ये मेरे लिए अच्छा है तो इंशाल्लाह अल्लाह आपको ज़रूर उसमें कामयाबी अता करेंगे। अदरवाइज भी आप हर प्रोफेशन में रहकर, जो भी प्रोफेशन हो, हर प्रोफेशन बेहतरीन है, और आप हर प्रोफेशन में रहकर अपने मुल्क की तरक्की के लिए अपना किरदार निभा सकते हैं। मैं शुरू के 2 महीने के लिए जस्ट गाइडेंस लेने के लिए लाहौर वर्ल्ड टाइम्स अकेडमी गई थी। उसके बाद फिर मैंने बैठ के घर में ही पढ़ा, और मेरे ख्याल से आपको एक दफ़ा ओरिएंटेशन मिल जाए तो ये एक सेल्फ स्टडी का ज़्यादा एक एग्ज़ाम होता है, और आपने बैठ के खुद अपना मैक्सिमम टाइम देना होता है और अपनी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी होती है। रिटन प्रैक्टिस इज़ द की। आप जितना लिख के प्रैक्टिस करेंगे और जितना आप क्वालिटी कंटेंट रीड करेंगे तो वो इतना ही अच्छा आपके एग्ज़ाम में रिफ्लेक्ट करेगा, और डेफिनेटली वो आपकी कामयाबी के चांसेस बढ़ा देगा। हमारे पास CSS में बहुत से ऐसे केसेस हैं जिसमें उर्दू मीडियम से पढ़े हुए बच्चे भी कामयाबी हासिल कर चुके हैं। तो अल्लाह का शुक्र है, ये हमारा वो इम्तहान है जो बिल्कुल कंप्लीट मेरिट पे आपको आपकी मेहनत के हिसाब से आपको फल मिलता है। तो इंग्लिश अच्छा होना तो आपको हमेशा एक प्लस पॉइंट रहेगा, लेकिन आपकी कुछ बेसिक्स आपकी बेहतर होना ज़रूरी है। आपकी ग्रामर बेसिक है जो कि आपकी ठीक होना ज़रूरी है। उसके अलावा आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और अब एक नॉर्मल एक इंग्लिश लैंग्वेज का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। हमारे पास जब हम एग्ज़ाम की तैयारी के लिए बैठते हैं तो एक तो हमारे पास कुछ रिकमेंडेड बुक्स होती हैं जो FPSC की रिकमेंडेड बुक्स होती हैं। उसके अलावा आपको जो कंटेंट हेल्प आउट करेगा वो वर्ल्ड टाइम्स मैगजीन्स जो आते हैं मंथली, उसमें एक अच्छा कंटेंट होता है और उसमें इम्पॉर्टेंट मैटर्स को डिस्कस किया जाता है, बोथ नेशनल एंड इंटरनेशनल इश्यूज़। उसको आप मंथली पढ़ लिया करें। उसके अलावा द इकोनॉमिस्ट मैगजीन इट्स अ वेरी गुड मैगजीन, उसको आप पढ़ सकते हैं। उसके अलावा आपके पास यूट्यूब के कुछ चैनल्स हैं, जैसे कि अल जज़ीरा में कुछ प्रोग्राम्स है, स्टार्ट हेयर हो गया, इस तरह के कुछ प्रोग्राम्स हैं आपके पास, कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं जो आपको हेल्प आउट कर सकती हैं आपका जो भी पर्टिकुलर टॉपिक है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए। उसके अलावा आपको जो इम्पॉर्टेंट जो आपने न्यूज़पेपर रीड करना है, आप बेशक टॉन पढ़ लें रेगुलरली, एक्सप्रेस ट्रिब्यून पढ़ लें, लेकिन कोई अखबार डेली बेस पे पढ़ना कि इम्पॉर्टेंट आपको डेवलपमेंट्स का, ख़ास तौर पर नेशनल डेवलपमेंट्स का ज़रूर पता हो। हमेशा ही आपको हर एग्ज़ाम में हेल्प आउट करेगा। जैसे अगर आप ऐसे के पेपर में बैठते हैं तो आपके ऐसे के टॉपिक में आप अपने करंट अफेयर के नॉलेज को इनपुट आपकी एक हो सकती है, अपने करंट अफेयर का नॉलेज आप वहाँ पे दे सकते हैं। इसी तरीके से आपके पाकिस्तान अफेयर्स के पेपर में वो काफ़ी काम आएगा, आपके IR के पेपर में बहुत काम आएगा, आपके पोल साइंस के पेपर में काम आ सकता है, आपके इकोनॉमिक्स के पेपर में बहुत काम आएगा। तो आपके ऑप्शनल्स में, आपके जो कंपल्सरीज हैं, हर एग्ज़ाम में आपको करंट अफेयर का नॉलेज
हर एक पेपर में आपको प्लस पॉइंट ही देगा। जी, हमारे एग्ज़ाम्स का रोल होता है और एक मेरिट लिस्ट बनती है, उसके हिसाब से प्रमोशंस होती है हमारी। मैं आपके इस चैनल के तवज्जुद से तमाम देखने वालों को, ख़ास तौर पे जो CSS एस्पिरेंट्स हैं, उनको ये मैसेज देना चाहूँगी कि मेहनत में कोई कमी ना छोड़िए। आपका जो भी एम है, जो भी आप चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में कि आप करें, उसमें आपने मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़नी और बाकी अल्लाह पे छोड़ दें, अल्लाह की ज़ात पे। तो बाकी जो भी अल्लाह ने आपके लिए बेहतरीन लिखा है वो इंसान को मिलता है। लेकिन सिर्फ CSS की तैयारी के चक्कर में बाकी सारे ऑप्शंस क्लोज ना कीजिएगा। हमेशा एक ऑप्शन बी ज़रूर होना चाहिए। इन केस अल्लाह ना करे आप यहाँ क्वालिफाई नहीं कर सकते तो आपका टाइम वेस्ट ना हो, आपका ऑप्शन बी आपके पास ज़रूर होना चाहिए। और हमेशा पॉजिटिव रहें, एनर्जेटिक रहें और अल्लाह पे यकीन रखें और अपनी मेहनत में किसी किस्म की कमी ना कीजिएगा। थैंक यू जी।